फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे सुबह के जितने भी काम होते हैं वो करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना काफ़ी काम हो जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जल्दी से फटाफट से जितना जल्दी हो सके उतना कर लो। शाम को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है काम का, बट सुबह को थोड़ा सा रहता है। और कई बार मोस्टली सुबह को मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती हैं, सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। और अभी मैं ना रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और बेडशीट आज बहुत ज़्यादा गंदी नहीं लग रही थी मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, गंदी लगी नहीं रही थी। तो आज मैंने बेडशीट को चेंज नहीं करा। और या तो ये समझ लीजिए कि इस बेडशीट का कलर जो है ना वो थोड़ा डार्क है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मैं इस बेडशीट को ही बिछा दूंगी झाड़ के। और बेडशीट के नीचे जो आप देख रहे थे ना पिंक कलर का, वो क्या है, तो वो ना शीट बिछा के रखी है मैंने, क्योंकि कई बार कायु की वजह से मैं बिछा के रखती हूँ इसे। तो मैंने ना यहाँ पे बेड को सही से बना दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है। और अभी रूम में मैं झाड़ू वगैरह करूँगी, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो मैं अपने रूम की क्लीनिंग खुद ही करती हूँ, किसी से नहीं कराती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह, डस्टिंग तो मैं बाहर की भी खुद ही करती हूँ, बट रूम के झाड़ू पोछा भी खुद करना होता है मेरे को। और यहाँ पे मैंने कायू को नहला दिया है, इसे नहा के आ गई है। और इसके ना पैर में चोट लग गई है, उसके साथ पप्पी के साथ खेल रही थी तो गिर गई। मतलब उसे पकड़ती है, वो खींचता है, ऐसे भागता है और इससे नहीं पकड़ा जाता वो। तो ये गिर गई और इसके ना घोटू पे यहाँ पे लग गई है थोड़ी सी, उसमें ब्लड निकल रहा था। तो ये देख के रो रही थी, तो बस मैं उसी की ड्रेसिंग करूँगी अभी। और फिर ये थोड़ा सा शांत हो जाएगी तो सही रहेगा। ये खेलने लग गई थी, फिर उसे बंधवा के, क्योंकि इसे दिखाई दे रहा था तो ये परेशान कर रही थी मेरे को। और अभी नहलाया था इसे, तो बाल भी मैं इसके बना रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि बाल नहीं बनाती हूँ ना, इसके चोटियाँ नहीं बनाती हूँ। अगर कई बार होता है कि बाल गीले होते हैं तो मैं हेयर बैंड लगा देती हूँ। और इसका हेयर वॉश मैं डेली नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के ही हेयर वॉश करती हूँ। और मैं अभी इसकी ना 2 चोटियाँ बना दी हैं, और 2 चोटियों को भी ये बहुत मुश्किल से रखती है, मुश्किल से 2 घंटे रखेगी, उसके बाद बिगाड़ देती है। तो मैं ना इसकी गुत्थ करके आगे से, तो वो स्पोर्ट वाली जो चोटियाँ होती हैं ना, स्पोर्ट पोनी जो होती हैं, वो मैं बना देती हूँ, तो उन्हें ये बिगाड़ नहीं पाती। और दूसरे दिन तक भी इसके बाल मुँह पे नहीं आते हैं। अगर इसके बाल मुँह पे आते हैं तो ये परेशान कर लेती है। तो मैंने कायू का सारा काम कर दिया है। और अभी ये कल के कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं मोस्टली कपड़े जो है ना सुबह के टाइम ही फोल्ड करती हूँ। शाम के टाइम तो मैं कपड़ों को डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि सुबह सुबह मैं धुलती नहीं हूँ, जिस दिन धूप ज़्यादा होती है, क्योंकि कलर फेड हो जाता है, ज़्यादा धूप में डाल दो। तो शाम के टाइम ही धुलती हूँ, फिर मैं सुबह के टाइम उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे मैंने। और किचन की जो क्लीनिंग थी वो भी मैं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि खाने वगैरह का सीन क्या है कि आकाश का भी फास्ट वगैरह है, तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, इनके लिए फ़ास्ट का ही करना पड़ता है। तो अभी मैं किचन का जो था दूध वगैरह का, और हमने अपने लिए जो खाना वाना बनाया था वो सारी चीज़ें हो गई थी। और मैं अभी किचन को यहाँ पे गैस वगैरह को साफ़ कर दूँगी। देखो किचन में आई थिंक ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, लेकिन अभी इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि खाने का इतना वो नहीं है, कुछ भी बना लो, इतना ज़्यादा नहीं है कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, इतना देखना नहीं पड़ता है। हल्का फुल्का सा कुछ बना लेते तो हो जाता है। और बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे पहले ही क्लीन करके रख दिए थे, बस स्लैब रह गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी कि डस्टिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ, तो डस्टिंग तो मैं खुद ही करती हूँ सारी की, आंटी तो नहीं करती हैं, वो झाड़ू पोछा करते हैं। लेकिन डस्टिंग खुद ही करनी पड़ती है, अपने अकॉर्डिंग आपको करनी होती है। जिस दिन नहीं करोगे आप तो होती ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो डस्टिंग तो मैं खुद ही करती हूँ। देखो ये ना पेपर्स जो रखे हुए हैं साइड में, ये कायू के पेपर्स हैं, वो ड्राइंग करती रहती है इन पर और यहीं पे रखती रहती है इनको। तो अभी तो मैं ये करने के बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
और ना डस्टिंग वगैरह का जितना भी काम था वो हो गया था, और ना सुबह का टाइम हो रहा है तो मेरे को कायू को कुछ बना के देना था ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ खा ले। तो वैसे तो मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मैंने ना यहाँ पे एक पराठा बना दिया था। इससे क्या होता है ना कि वो पराठा इजीली खा लेती है, उसे लेके नहीं बैठना पड़ता है कि खिलाऊं, क्योंकि वैसे खाना खिलाओ ना उसे तो वो नहीं खाती है। पराठे को वो क्या करेगी, मैं सॉस रख के दे दूँगी तो वो रोल बना के खा लेगी जितना खाएगी, और कई बार तो वो पप्पी के साथ भी शेयर कर लेती है। जैसे ही उसे लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा है तो वो अपने खाने को पप्पी को दे देती है, दूध को भी पप्पी को दे देती है। उसका बर्तन रखा रहता है तो उसके साथ में शेयर कर लेती है, वो डाल देती है ताकि खुद को ना खाना पड़े। तो बस मैं यहाँ पे एक पराठा बनाऊंगी और इसे ना सॉस के साथ दे दूंगी। और मैंने ना फ़िलहाल तो भी एक ही पराठा बनाया है, क्योंकि जैसे कोई खाता है मैं तभी बनाती हूँ, बना के नहीं रखती हूँ। और जैसे फास्ट है ना आकाश का, तो मैं उनके लिए मैं सोचा कि कुछ मीठा बना देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खा नहीं रहे थे, तो हल्का ही मीठा बनाऊँगी मैं, क्योंकि चीनी वगैरह और मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। मतलब खाते तो हैं लेकिन फ़िलहाल अभी मना है तो इसलिए नहीं खाएंगे। तो इसलिए ना मैंने ये 2 लीटर दूध लिया है पूरा, 2-2.5 लीटर के समथिंग ये दूध था, मंगवाया हुआ था मैंने। और इसका ना मैं खोया बनाऊंगी यहाँ पे। और खोया मैंने मार्केट से नहीं मंगवाया है, क्योंकि मार्केट से मंगवाओ ना तो उसमें पता नहीं कैसा कैसा होता है, साफ़ करके बनाते हैं और मिलावट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं खुद ही बना रही थी, टाइम तो लगता है इसमें, काफ़ी टाइम लगता है खोया बनाने में। और इसे बनाने में ना मेरे को 1.5 घंटे के समथिंग लग गया था, इसी 2-2.5 लीटर खोए को बनाने में। बहुत देर में बनता है क्योंकि जलता है ना ये दूध, और बहुत तेज़ गैस पे भी नहीं बना सकते हैं इसे। तो देखो ये बन के यहाँ पे ना रेडी हो गया है, और मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है। और मैं इसी में ना अब चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना खोए की जो कतली होती है ना वो बनानी थी, और कम मीठी बनाऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास के समथिंग इसमें पानी डाला हुआ है, और इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल दूँगी और इसकी चाशनी बना लूँगी। देखिए चाशनी को आपको चेक कैसे करना है कि आप ना पानी में 1 बूंद डाल के देखिए, अगर उसकी बॉल बन रही है, चिपक नहीं रही है, तो चाशनी पक जाती है। इस तरीके से हम चेक करते हैं चाशनी को। तो मैंने भी ऐसे ही चेक करी है। और इसके बाद में ये जो खोया था ये मैंने सारा इसी में डाल दिया है, और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गांठ वगैरह ना रह जाए, अदरवाइज़ वो ना अलग से मुंह में टेस्ट आएगा उसका, और फीका फीका सा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें 5-7 मिनट तक इसे चलाते रहना है, और इसके जितने भी गांठें हैं इसके अंदर वो सारी इसी में मेल्ट कर देनी है एकदम अच्छे से। जो इसका खोए को और चीनी को दोनों को, चाशनी को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और गैस को मैंने मीडियम फ्लो पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि खोया जो है ना वो नीचे से लगने लगेगा, जलने लगेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है इसको। तो मैं अभी इसे इसी तरीके से चलाती रहूँगी, और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और दूसरे बर्तन में जिसमें मैंने निकालना है उसमें मैंने नीचे हल्का हल्का सा घी लगा दिया है। उसके बाद में ये जो घोल था, ये जो खोया और चीनी का ये जग था, इसी में मैंने इसे डाल दिया है, जो परात में घी लगाया था, फैला दिया है अच्छे से। अगर देखिए आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 बर्तनों में कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नहीं था तो मैंने एक में ही कर दिया। और आफ्टर 10 मिनट मैंने इसे कट कर दिया था, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो अगर ये ज़्यादा टाइट हो गया तो फिर कट नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने इसे शेप दे दी थी इस तरीके से। लेकिन कुछ अलग ही हो गया, कर तो कुछ और रही थी, बन कुछ और। देखा आप लोगों ने, मैंने ना मावा की जो कतली होती हैं, खोए की और चीनी की जो कतलियाँ होती हैं ना, वो मैं बना रही थी, सेकंड टाइम बना रही थी। और मैंने ना यूट्यूब पे देख के बनाया, और मेरे को लग रहा था कि बन जाएंगी परफेक्ट। लेकिन मैंने क्वांटिटी चीनी की थोड़ी कम ही रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता इसलिए। और वो पता है काफ़ी देर हो गया वो निकल के नहीं आ रही है उसमें से, मैंने जबकि घी भी लगाया था नीचे, और फिर भी नहीं निकल रही हैं, और काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं अभी उसे देख रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें ये था कि एकदम ठंडा कर लेना है उसे, उसके बाद फिर वो आसानी से निकल आती हैं। तो मैंने ना अभी उन्हें फ्रिज में रख दिया है, आई थिंक निकल आए। टाइट तो काफ़ी हो गया है वो, लेकिन निकल नहीं रही, हल्की हल्की चिपक रही है, पता नहीं क्या कमी है। और जबकि जो चाशनी थी वो भी बहुत अच्छे से बना दी थी। आई थिंक मेरे को लग रहा है बिगड़ ही गई हैं, और बिगड़ी हैं या सही हुई हैं मैं ना दिखाऊंगी आपको। और मैं ना अभी नहा करके फ्री हो गई हूँ, खाना वगैरह मैंने बना दिया है, और मैं जस्ट अभी अपना खाना लेके आई हूँ, मैं खाना खाऊंगी। और इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं खींचूंगी, क्योंकि कई बार ना व्लॉग्स लंबे हो जाते हैं तो फिर वो बोरिंग हो जाते हैं। तो मैं ना, हाँ, उस चीज़ को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कतली बनी है या नहीं बनी, लास्ट में दिखाऊंगी वो चीज़। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ ना, क्योंकि अभी तो मैंने 5 मिनट पहले उन्हें फ्रिज में रख दिया है। और बन जाए तो अच्छा है, नहीं बने तो टेस्ट तो यार वही रहना है, ऐसे खा लेंगे चम्मच से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मेरे से बनती नहीं है कभी भी, मैंने एक बार और ट्राई करी थी तो भी बिगड़ गई थी मेरे से, और ये सेकंड टाइम है
जब मैंने ट्राई करा है, और मैं ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बना रही थी, नहीं अब तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया, सेम सारी प्रोसेस उसी तरीके से कर रही हूँ मैं, और हो जाएगा। मेरे को भी लग रहा था कि हो जाएगा, मे बी हो जाए, हो भी सकता है कि हो सकता है फ्रिज में मैंने डाल दी है तो हो जाए, निकल जाए वो कतलियाँ, और नहीं भी निकलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेस्ट तो सेम है, अच्छी है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीस नहीं निकल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें, है। तो मैं इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये जो व्लॉग है पसंद आया होगा। गाइज अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। देखो ये कुछ इस तरीके से बन गया था, बन तो गई थी लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं बनी थी, ये ना हल्का हल्का सॉफ्ट था, जैसे होता है ना कि कतली एकदम आराम से